गाइस व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, जय भीम, जय भीम, अल्लाह हाफिज, मिलता ऑफिस। क्या बोला तूने? सॉरी 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 यार, पिक्चर शुरू होने से पहले ही एंडिंग पे आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये बात गलत है। तो आमदार फारूक शाह साहब की जानिब से ये प्रोग्राम का आगाज किया गया है गाइस। तो असद साहब का स्टेज रेडी हो रहा है, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं, देखो पीछे साइड रेडी हो रहा है। A few moments later. हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ वापस। तो हम जा रहे हैं असद साहब को रिसीव करने के लिए। मैं हूँ इदरीस भाई। तो चलो चलते दूर हैं। निकल जाओ, मचाने का ना विराज। अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट के अंदर ऊपर। ये लग रहा है तुमको कि वो शख्स है, लेकिन इधर है वो आईने के अंदर दिख रहा था मेरा। तो जुड़े रहे मेरे साथ में, इंशाल्लाह आप लोगों को मिलाऊंगा। चलो चलते हैं। बाबा कौन आया? कौन आया? आया पे। A few moments later. कर रहा हूँ और आप सबों से गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी खामोशी इख्तियार करे, अल्लाह रसूल का खामोशी इख्तियार करे। आपके साथ माइक पर शहबाज शाह साहब। हमारे आपके कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनाब फारूक शाह साहब ने जिस तरीके से मुसलमान इलाके में काम किया, उसी तरीके से हिंदू समाज के भाइयों के लिए काम किया, दलित बांधवों के लिए काम किया, सिख भाइयों के लिए काम किया, ईसाई भाइयों के लिए काम किया, आदिवासी भाइयों के लिए काम किया। आदिवासी समाज को हमेशा से दुर्लक्ष्य किया जाता था। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में पहली मर्तबा आदिवासी भाइयों की बस्तियों में काम हुआ, जो आपके अंदर जनाब फारूक शाह साहब ने किया। और एक जुल्म की जंजीर तोड़ देते हैं, जो टूटे दिल है उन्हें फिर से जोड़ देते हैं। कि फारूक शाह के हाथों में इतनी ताकत है, ये जातिवादों की गर्दन मरोड़ देते हैं। जो लहू देगा गवाही, हम सच्चे मुजाहिद थे तो तुम झूठे सिपाही। दुश्मन की करी तुमने सदा पुष्ट पनाई, नीलाम किया राजों को और लाए तबाही। हम तो कभी राफेल का सौदा नहीं करते, ईमान तुम्हारी तरह बेचा नहीं करते। पंजाब को ये फसलों का धन किसने दिया है? पंजाब को ये फसलों का धन किसने दिया है? कश्मीर को तरशीदा बदन किसने दिया है? तारीख में हम चांद सितारे ही मिलेंगे, सूखी में सभी नाम हमारे ही मिलेंगे। तुम थक गए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। बतलाओ बतलाओ, ये धरती है हमारी कि तुम्हारी? सामीन किराम, सबसे पहले आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले इसी जगह पर, इसी स्टेज पर हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने आप लोगों से गुजारिश की थी कि मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को चुनकर दें। और आप लोगों ने उस बात पर अमल करते हुए मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर मेरे लिए दुआएं की थी, मेरे लिए मेहनतें की थी, मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की निस्बत पर इस शहर अजीज से पहली मर्तबा एक अक़लियती समाज का आमदार चुनकर आया। साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख एहसान है। साथियों, क्या समझता हूँ मैं कि मेरी तमाम मेहनतों को अल्लाह पाक ने कबूल किया है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा मुकाबला किसी समाजवादी के आंवले बावले से नहीं, हमारा मुकाबला ये जो आरएसएस के जो दोनों काले बंदर है, इनके साथ हमारा मुकाबला है। साथियों, आप लोगों ने देखा कि जो एक डामर चोर किस तरह से शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग बेफिक्र रहिए, पिछले 5 सालों से उसकी ये नापाक कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ से, आप लोगों की मदद से हमने हर जगह उसको नाकाम किया और आगे भी इंशाअल्लाह नाकाम करते रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा उम्मीदवार है अनिल गोटे, अभी उसके कुछ दलाल आ रहे हैं और आप लोगों को बोलते हैं कि बोले वो बोचरे हैं, बोले वो सेकुलर है, बोले वो अनिल गोटे बोले सेकुलर है। आप लोगों से पूछना चाहूंगा साथियों कि ये जो अनिल गोटे इसने मशाल लेकर आया, उद्धव ठाकरे की मशाल, वो उद्धव ठाकरे जो ऐलानिया ये बोलता है, जो फकरिया ये बोलता है कि बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया, आप लोगों का जमीर गवारा करेगा कि आप उसको उम्मीदवार को वोट दें? तो साथियों, ये जो उम्मीदवार है अनिल गोटे, ये उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है और उसने भी हमारे स्टेशन रोड की मस्जिद को शहीद किया। आप लोगों को पता है, जिस वक्त स्टेशन रोड की मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, हमारे कुछ मुस्लिम लीडरान गए उसके पास और उसको कहा कि अन्ना तुम आमदार हो, हमारी मस्जिद को तोड़ने से रोको। लेकिन वो बोचरा उस वक्त तो बोला करता था कि मैं तो आरएसएस का हूँ। क्या बोलता था? मैं आरएसएस का हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और वो मस्जिद को तोड़ दिया गया। साथियों, तो ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपना तो अपना होता है और बाकी सब झूठा सपना होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
आप जानते हैं कि 5 साल पहले पिछले विधानसभा के चुनाव में आपका इत्तेहाद, आपकी दुआएं, नौजवानों की बेलोस मेहनतें, बुजुर्गों और उलमाए किराम की सरपरस्ती ने जनाब फारूक शाह साहब को धूलिया से आपने अपना आमदार मुंतखब करवाया। आपके सामने बीजेपी का उम्मीदवार है, आपके सामने उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है और आपके सामने एक और उम्मीदवार है जिसका काम सिर्फ आपके इत्तेहाद को कमजोर करना है। मैं जानना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि धूलिया की आवाम जो 5 साल में फारूक शाह ने डेवलपमेंट के काम करवाए, अब बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में मुझे कोई बता रहे थे कि वो ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं मस्जिदों को ऐसा कर दूंगा, वो पुकार कर कह रहा है कि मुझे इनके वोट की जरूरत नहीं है। क्या क्या अनाप शनाप बीजेपी का कैंडिडेट बक रहा है। फिर उसके बाद आप देखें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है, माशाल्लाह वो किसी एक जगह टिकने वाले नहीं है। कभी कांग्रेस में भी थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी थे, फिर बीजेपी में भी गए। अब उनको नजर आया कि उद्धव ठाकरे को पकड़ लूंगा, वहां पकड़ लिए। ये पहले भी 3 मरतबा 2 मरतबा के मिले थे। मैं बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट से हम जानना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मुसलमानों से, सेकुलरिज्म से नफरत करते हो। बताओ धूलिया के लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम धूलिया में क्या करना चाहते हो? तो दोनों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। दोनों यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, फारूक शाह दोबारा कामयाब ना हो। इनको एक ही चीज, रातों की नींद इनको हराम कर दी कि 5 साल में फारूक शाह ने कैसे इतने करोड़ रुपए के काम मंजूर करवा कर लाया। जो काम आज उद्धव ठाकरे का जो उम्मीदवार है वो 3 मरतबा का आमदार है, मगर वो कुछ काम नहीं कराया। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो सिर्फ नफरत की बात करता है, वो तो सिर्फ दिलों को तोड़ने की बात करता है। उसके पास जनता के विकास के लिए, धूलिया की तरक्की के लिए कोई बात उनके जबान पर नहीं आती। 5 साल में इस शहर में, इस विधानसभा में अमन रहा। यहाँ पर हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं हुए। यहाँ पर दलितों पर उनको इंसाफ दिलाने की फारूक शाह ने पूरी कोशिश की। आदिवासियों को उनका मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। धंगरों को उनका जायज मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। और हम आज भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जहां पर मुसलमानों में जो वो 13 जितनी कास्ट है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको मंजूर किया। हम वहीं पर कहते हैं कि हमारे मराठा भाई बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। अब आप बताइए किस बुनियाद पर फारूक शाह की मुखालिफत करने ये लोग आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फारूक शाह ने सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं किया, फारूक शाह ने मुसलमानों का काम किया, हिंदू भाई बहनों का भी काम किया, दलितों का भी काम किया, हमारे बौद्ध मजहब के मानने वालों का काम किया, कोली बरादरी का काम किया, धंगर बरादरी का काम किया। ये काम मराठाओं के लिए फारूक शाह ने काम किया। मगर बीजेपी और शिवसेना के पास एक ही फार्मूला है, बस गाली दो तो ओवैसी को और फारूक शाह को गाली दो और उन दोनों के नाम पर वोट हासिल करो। अरे तुम कब तक मेरा नाम लेकर, तुम कब तक फारूक शाह का नाम लेकर वोट लोगे? अरे क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं दिख रहा हमारे सिवा तुम लोगों को? तुम्हारी पार्टी में कोई नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को?
नहीं, खाली ओवैसी को गाली दो, फारूक शाह को गाली दो, जितना गाली देना है गाली दो, मगर धूलिया की जनता ने देख लिया कि फारूक शाह ने जो काम किया वो काम धूलिया की तारीख में कोई विधायक, कोई आमदार नहीं किया था, सबका काम किया। बीजेपी आकर बोलेगी, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, मगर आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री शिंदे से, फडणवीस से, ये हमको बताइए कि महाराष्ट्र से ये ड्राई पार्क का प्रोजेक्ट जो 3000 करोड़ का था वो गुजरात क्यों चला गया? जब महाराष्ट्र का मराठा पूछ रहा है, महाराष्ट्र का किसान पूछ रहा है, आज हम इतने परेशान क्यों हैं, आज हम इतने गरीब क्यों हैं, मखरूज क्यों हैं, तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों लव जिहाद हो रहा है। आप बताइए, महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रदेश, मगर इसके बारे में बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया, गोली मारकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि 3 बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी, उसको गोलियां मार देते हैं, 6 गोलियां मारते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई? अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं, हम इतने दिन में पकड़ के दिखाएंगे। किसको पकड़े तुम? कहां है असल करने वाला? तो हर 2 दिन को मीडिया में आता, पुलिस वहां गई, पुलिस यहां गई, पुलिस वहां गई। अरे क्या महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है? महाराष्ट्र के पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर क्योंकि मोदी का राज है इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को कमजोर करके रख दिया गया। और इसी कमजोरी की वजह से आज आप देखते हैं कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया? किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता है कोई जेल में बैठा है उसने मार दिया, कोई बोलता है नहीं वो फुला झगड़ा था उसने मार दिया। अरे सवाल ये पैदा होता है कि मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है, वो दिमाग कौन है? तो बोलेंगे नहीं हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है बीजेपी का नेता, मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अब आप बताइए, उसमें केस तो बुक हो गया, मगर बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा? आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र के ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? फिर कोल्हापुर की मस्जिद की बेहुरमती कर दी गई। आखिर क्या हुआ वहां पर? कौन है उसके पीछे? फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई एक फुला शख्स है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, उनके बाजू खड़े हो जाते हैं शिंदे और बोलते मैं इनके साथ हूं। अरे आप उनके साथ हैं या महाराष्ट्र के जनता और भारत के संविधान के साथ है? बताओ शिंदे। कोई खड़े होकर अनाप शराब बकता है, कानून उसके ताल्लुक से कहता है कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी मजहब के बारे में अनाप शराब बके। और सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है। वो है हमारे लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर कोई एक्शन नहीं लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड, वो रहमतुल आलमीन है।
और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते, ना कभी कराए ना कभी होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर जब इम्तियाज जलील पीछे नहीं हटा, मजलिस पीछे नहीं हटी, और जब औरंगाबाद से काफिला गाड़ियों का निकला तो औरंगाबाद के पुलिस बड़े बड़े महाराष्ट्र के पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील को बोला कि सर क्या करना चाहते हैं आप? तो इम्तियाज जलील ने कहा कि देखो, मैं बंबई जाकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम देना चाहता हूं कि जिसने ये अनाप शराब बता उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आप मुझे औरंगाबाद में रोक देते तो अमित शाह औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिलूंगा। तो पुलिस वाले बोले नहीं नहीं, आप बंबई चले जाओ, क्योंकि हम एक धूलिया के शाह से तंग है। अगर आप भारत के होम मिनिस्टर शाह को तंग करेंगे तो हमको तंग कर देगा वो। तो हमने कहा कि धूलिया का शाह है और शाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर अमित शाह अब महाराष्ट्र में आके चीखा मार मार के बोली, ऐसा उंगली उठा के, ऐसा उंगली उठाते। मगर जुलूस गया। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को कि 15,000 से ज्यादा गाड़ियां थी, हम तमाम निकले और महाराष्ट्र की तारीख में आपने एक नई तारीख रकम करवाई। जो लोग मजलिस के बारे में बोलते थे ये रोड पे निकलेंगे तो दंगा होगा, औरंगाबाद से 15,000 गाड़ियों का काफिला गया, मुंबई थाने के पास, भिवंडी के पास रोका गया, वहां के कलेक्टर को नुमाइंदगी दी गई। नौजवान बड़े जज्बात में थे और इम्तियाज जलील से कह रहे थे चलो मुंबई चलो। इम्तियाज जलील ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद ये था कि हम हमारी नुमाइंदगी, हमारा मेमोरेंडम सरकार को दें और उनको बता दें कि ये हमारा गम और गुस्सा का इजहार करने का तरीका है। हमने अपने गम और गुस्से का इजहार किया और इम्तियाज जलील अगर चाहता तो हजारों गाड़ियों को लेकर बंबई जा सकता था। और इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की पॉलिसी लोगों को जज्बात में लाकर दंगा कराना है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा करना नहीं है। इम्तियाज जलील अमन से सब लोगों को अपने अपने घर को वापस भिजा दिया। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है और ये लोग हमको गालियां देते हैं, अरे मजलिस ऐसी मजलिस वैसी। अरे वक्फ बोर्ड का बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुआ तो कहां थे उद्धव ठाकरे के एमपी? उद्धव ठाकरे के एमपी तो नहीं थे। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाल कर देख लो और पूछो ये कैंडिडेट से, ये जो उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है इससे पूछो, ये वक्फ का बिल जो पार्लियामेंट में लाया गया इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? वो बोलेगा नहीं बहुत अच्छा है, छीन लेना चाहिए। ये बीजेपी के उम्मीदवार से पूछो आप, तेरी राय क्या है? वो बोलेगा बहुत अच्छा है, छीन लेना चाहिए। यानी दोनों की राय एक ही है। मुझे कोई बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे का जो कैंडिडेट है, जब आरएसएस के मोहन भगवत उनके घर पे गए थे, मोहन भगवत उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के घर पे जाके चाय नहीं बल्कि अच्छा खासा बैठ कर आए। अब आप बताइए, हमको इल्जाम लगाते हम बी टीम है, ये बीजेपी के उम्मीदवार साहब हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, एक से एक बात करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। मकसद क्या है कि इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम बना दो, दुनिया की गरीब जनता की बात ना हो, मराठा रिजर्वेशन पे बात ना हो। तुमने धनगरों को जो धोखा दिया स्कीम में डालकर, चुनाव के बाद देखना वो कोच थे लगा देगी उस पर। इन दोनों का मकसद एक ही है कि हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन करा दो, उसके बाद देखा जाएगा। मुझे यकीन है कि यहाँ की जनता ना बीजेपी को इसमें कामयाब होने देगी, ना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को इसमें कामयाब होने देगी। चुनाव होगा तो ये काम फारूक शाह ने किया, बताओ तुम क्या करना चाहते हो? हमने ये काम किया, बताओ तुमने 3 बार तुम विधायक बने, तुमने क्या किया? और मुझे बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट कैसे बात करते। फारूक साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से दिखा दिया कि महाराष्ट्र की विधानसभा में हर समुदाय का एक विधायक आमदार है, मराठाओं के भी आमदार है, अपर कास्ट के भी आमदार है, हर समाज का एक आमदार है। जितनी उनकी आबादी उतना उनका हिस्सा है। मगर महाराष्ट्र की विधानसभा में अगर एक समुदाय है जिसकी आबादी के मुताबिक उनका आमदार नहीं है तो वो मुसलमान बिरादरी। आपको मालूम कि 1990 में 10% मुसलमान महाराष्ट्र की विधानसभा में जीत कर जाते थे। आज 2019 में सिर्फ 5% जीत कर गए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ?
कितने लोग उनको नाकाम करेंगे? हाथ उठाओ। बिल्डिंग पर भी खड़े हुए लोग हाथ उठाओ। आप 20 तारीख को उनको हराएंगे, फारूक शाह को कामयाब करेंगे, आप नफरत का खात्मा करेंगे, आप धूलिया को कामयाब करेंगे, तो फारूक शाह की कामयाबी धूलिया की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो नौजवानों, याद रखो नौजवानों, 20 तारीख आते आते बहुत से हजरत इबलीस के साथी आने वाले हैं। बहुत से साथी आने वाले हजरत इबलीस के, खबीस के साथी आएंगे, आके बोलेंगे एक जीत गया तो क्या होता, बोलेंगे एक दो जीत गए तो क्या होता। तो उनको आप बोलना, हमारा एक ही है, भारत की पार्लियामेंट में पूरों पे भारी है, पूरों पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक फारूक है, एक नहीं बल्कि अब के बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस के। मगर ये लोग आएंगे, आके आपके कान में जैसा इबलीस फूकता, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता क्या, ये देखिए ये मैथमेटिक्स ऐसा है, ये इतना ये इतना ये इतना ये इतना। फिर बाज आके बोलेंगे तेरे को कितना चाहिए, बोल देता हूं। बहुत लालच देंगे, अगर लालच दे रहे तो ले लो, मिठाई खा लो, मगर 20 तारीख को डकार लेकर बोलना नाम पता, नाम तो पता कोई, कोई बात नहीं, मिठाई खाना, मीठा खाना अच्छा है, बुरी बात नहीं है, मिठाई खाओ, क्या क्या खिलाते खाओ, मगर याद रखो तुमको 20 तारीख को बटन को ही बटन दबाना है। तुमको जिस तरह इम्तियाज जलील को धोखा देकर शिकस्त दी गई, उसका जमहूरी तरीके से आपको यहाँ पर संविधान के दायरे में रहकर बदला लेना है। और फारूक शाह माशाअल्लाह बड़े काबिल है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि 5 साल में कितने 500 करोड़ लाया, 1300 करोड़। ये कौन सा वजीफा फारूक शाह करते आते नहीं मालूम। 1300 करोड़ खाली 5 साल में। ये क्या नाम है, ये उद्धव ठाकरे कैंडिडेट का, अरे गोटे साहब, तुम 3 बार के आमदार हो, तुम 13 करोड़ का काम नहीं कर रहे यहाँ पर। 3 बार का आमदार है, 13 करोड़ के काम नहीं करा धुलिया के विकास के लिए। फारूक शाह 5 साल में 1300 करोड़ करा दिए। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उनको तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वक्फ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानखा ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते तुम्हारी, याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे वो तुमको मालूम। 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे, धुलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे इंशाअल्लाह। अरे कोई बात है, मैं बीजेपी का हूं, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे आप क्या बादशाह सलामत है, उंगली रखते कि मेरी हो जाती। अब वक्फ बिल का बोल रहे हम मस्जिद ले लेंगे। मेरे को पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी मिले गलती से, वक्फ बिल के बारे में मेरे को बोले ओवैसी। मैंने पूछा बोलो प्यारे, बोले क्या तुम वक्फ बिल के बारे में इतना बोलते, वो वक्फ का दिला दो ना हमको। कोई नहीं बोलेंगे, नहीं उसके बारे में नहीं बोले।
क्यों नहीं बोलते? वो यतीम खाने के ऊपर, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, यतीम खाने के ऊपर अपना घर बना लिया। मोदी जी, आप यतीम खाने के घर में, उस शख्स के घर में शादी की मुबारकबाद देने गए। मोदी जी, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? यतीमों के जगह पर जिसने अपना घर बना लिया, आप वहां पर चले गए। जो यतीम खाना था आगा खानी लोगों का, वहां पर उसने अपना महल तामीर कर लिया। और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट बोल रहे, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे बाबू, तू क्या क्या लेगा बता दे। सब तेरी, अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले बोलेंगे, बेटा तेरे को सांस लेना है तो टैक्स दे दे। नफरत, सिर्फ नफरत इनके पास, और कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास। नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, तो नौजवानों को बोल दिए तुम लव जिहाद पे लग जाओ। नौजवान भूखा है तो बोले तू गाय की रक्षा के लिए तू कुछ भी कर ले। मैं पूछना चाह रहा हूं, 10 साल में बीजेपी ने देश को क्या दिया? इस देश के गरीब नौजवानों को क्या दिया? इस देश के किसानों को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? नफरत करो मुसलमानों से, नफरत करो, डर दिखाओ मुसलमानों का, मुस्लिम अक़लियत का। अरे संविधान में तो सब बराबर है नरेंद्र मोदी, मगर आप नफरत पैदा करके महाराष्ट्र में वोट हासिल करना चाहते हैं। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। धुलिया का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, आपने किसको वोट दिया था भाई? ताई को वोट दिया था ना? आपने दिया था ना? शर्माना नहीं। दिए तो सीना मार के बोला दिए थे ना? उन्होंने कैसा जीते? कैसा जीते उन्होंने? किसकी और फिर ऐसा किसकी वोट की वजह से जीते? किसकी वोट की वजह से जीते? अरे नाम लेके बोलो, किसके वोट की वजह जीते? अब आप क्या करेंगे ये विधानसभा के चुनाव में? किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? क्या किसको वोट देंगे? कौन से निशान पे बटन दबाएंगे? कौन से निशान पे बटन दबाएंगे? डरेंगे तो नहीं? हिम्मत तो नहीं हारेंगे? कहीं मोदी से नहीं डरेंगे? कहीं डर जाएंगे तो नहीं ठाकरे से? किससे डरेंगे फिर? किससे डरोगे? हिम्मत बुलंद रखोगे? 20 तारीख को बटन दबेगा बटन पर, बटन दबेगा बटन पर। अभी आधी बात बोला, 17 को फिर आ रहा हूं तंग करने इसको। अभी खत्म नहीं हुआ। इनको बोलूं उनका बेटा मोरा फारूक शाह को बाजू खड़ा करो। इन्हों बहुत ज्यादा ही खड़े हो गए। इन्हों 5 साल में इतना काम कराए कि वो बेचारे दोनों उद्धव ठाकरे का और बीजेपी का सोच रहे अब क्या जवाब देंगे। मगर मेरे भाई, आपसे मेरी गुजारिश है, माँ और बहनों से गुजारिश है कि अगर आप अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो धूलिया की कामयाबी होगी। ये फारूक शाह की कामयाबी नहीं, धूलिया की कामयाबी के लिए, धूलिया के अमन को मजबूत करने के लिए, धूलिया के भाईचारगी को मजबूत करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि फारूक शाह को आप अपना आमदार दोबारा बनाइए। आप बनाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। इस शेर को कामयाब करिए आप। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में कोई हुकूमत नहीं बनाएगा जब तक फारूक शाह उसका साथ नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। कोई हुकूमत नहीं बनाएगा। आप अब की बार और ज्यादा काम धूलिया में होगा इंशाअल्लाह। 17 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ नारा लगाइए, 20 तारीख के दिन वतन को धूलिया जिंदाबाद, धूलिया जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद।
जिंदाबाद, जोर से बोलो मोहब्बत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एंडिंग बस खलास। तो आज का ब्लॉग यहाँ खत्म होता है। तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं वापिस।